पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 21। गिबोनियों का बदला लिया जाना। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रयाचित करूं कि तुम यहोवा के निज बाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इजरायली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल की गीबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोसेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अरमोनी और मपीबोसेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र को शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महोलवासी बर्जिल्लाई के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनैले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से छुड़ा लिया था।
जहां फिलिस्तियों ने उन्हें उस दिन डांटा था जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वो वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बेन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता किश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फिलिस्तियों से युद्ध। फिलिस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब इशबोब नोब जो रफाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकल पीतल का था और वो नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशाई ने दाऊद की सहायता करके उस फिलिस्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबखै ने रफाई वंशी सब को मारा। गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहम वासी यर्योरघीम के पुत्र यल्हनान ने गतवासी गोलियात को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े ढील ढोल वाला एक रफाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रफाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र